अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं बात करूँगी कॉमन फोबियाज़ के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक्रोफोबिया के बारे में, जो कि ग्रीक वर्ड एक्रोन से निकला है। इसके मानी है हाई पॉइंट यानी ऊंचाई, फोबिया यानी डर और खौफ। और जिन लोगों को एक्रोफोबिया होता है उनको ऐसी सिचुएशन से डर लगता है जिनमें हाइट इन्वॉल्व हो, जिस तरह की ऊंची बिल्डिंग हो। आमतौर पर ऊंचाई से हर को कुछ हद तक डर लगता है, खौफ महसूस होता है, लेकिन जिन लोगों को एक्रोफोबिया हो उनको इंटेंस और इरेशनल फियर होता है जब वो ऊंचाई वाली जगह पर हो, जिस तरह के किसी ऊंची बिल्डिंग का कोई टॉप फ्लोर हो या विंडो से अगर वो नीचे देखते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा खौफ और डर महसूस होता है और वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। 3 से 6% लोगों को एक्रोफोबिया होता है। एक्रोफोबिया का ट्रीटमेंट हो सकता है, इसमें जो एक्सपोजर थेरेपी है वो बहुत हेल्पफुल साबित होती है। नंबर 2 पे बात करते हैं एरोफोबिया के बारे में। एरो यानी फ्लाइंग और फोबिया यानी डर और खौफ। तो ऐसे लोग जिनको एरोफोबिया होता है, जहाज में सफ़र करने से डर और खौफ महसूस होता है। एक रिसर्च के मुताबिक 25 से 40% लोगों में फ्लाइंग से रिलेटेड एंजाइटी होती है। एरोफोबिया को एवियोफोबिया भी कहा जाता है। इसमें एक इंडिविजुअल को फ्लाइंग से रिलेटेड इंटेंस एंजाइटी फील होती है और वो बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस करते हैं जब वो फ्लाइंग के बारे में इवन सोचें भी या वो बाय एयर ट्रैवल भी करें। इसकी सिम्टम्स भी बाकी स्पेसिफिक फोबियाज की तरह होती हैं, इस तरह के बेचैनी होना, जी घबराना, ठंडे पसीने आना और गैर यकीनी की कैफियत होना वगैरह। नंबर 3 पे है क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रो भी एक ग्रीक वर्ड से क्लस्टर से निकला है, जिसका मानी है बैरियर। इसमें एक इंडिविजुअल को क्लोज प्लेसेस यानी बंद जगहों से डर और खौफ महसूस होता है, जिस तरह के लिफ्ट में या शॉपिंग मॉल्स में या अंडरग्राउंड पार्किंग एरियाज में। कुछ लोगों को हर बंद जगह से खौफ महसूस होता है, लेकिन कुछ लोगों को सिर्फ खास कैफियत में ही खौफ महसूस होता है, जिस तरह के MRI मशीन है। नंबर 4 पे है साइनोफोबिया। साइनोफोबिया ग्रीक वर्ड साइनो से निकला है, जिसका मानी है डॉग। ऐसे इंडिविजुअल्स को इंटेंस फियर फील होता है, डॉग को देखें, उनके बारे में सोचें, डॉग का सामना करें। साइनोफोबिया चाइल्डहुड में भी हो सकता है और अडल्टहुड में भी अपेयर हो सकता है। साइनोफोबिया किसी ट्रॉमेटिक इवेंट के बाद, किसी हादसे के बाद भी अपेयर हो सकता है, यानी अगर किसी को डॉग ने काटा हो, कोई इंसिडेंट उनके साथ ऐसा हुआ हो जिसमें उन्होंने ऐसा एक्सपीरियंस किया हो, तो तब भी ये फोबिया हो सकता है। इसके अलावा फैमिली टेंडेंसीज भी हो सकती हैं इस फियर डेवलप करने में, जैसे जेनेटिक्स है, और इन्वायरमेंट भी साइनोफोबिया की डेवलपमेंट में रोल प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रेन फंक्शंस में चेंजेस की वजह से, जैसा कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर या ट्रॉमा या फिजिकल ट्रॉमा भी साइनोफोबिया की डेवलपमेंट में रोल प्ले कर सकता है। नंबर 5 पे है इंटोमोफोबिया। इंटोमोफोबिया ग्रीक वर्ड इंटोमो से निकला है, जिसके मानी है इंसेक्ट्स यानी हशरात। इंटोमोफोबिया यानी फियर ऑफ इंसेक्ट्स। ऐसे इंडिविजुअल्स को एक्सट्रीम और इरेशनल फियर होता है इंसेक्ट्स का, और इस फोबिया को इंसेक्टोफोबिया भी कहा जाता है। इंटोमोफोबिया की मोस्ट कॉमन फॉर्म जो है वो फियर ऑफ स्पाइडर्स है, यानी ऐसे लोगों को मकड़ियों से डर लगता है। बाकी जो हैं फियर ऑफ बीज, फ्लाइज और कॉकरोचेस और बटरफ्लाइज हैं, उनका फियर होता है 1%। नंबर 6 पे है ओफिडियोफोबिया। ग्रीक वर्ड से निकला है, इसके मानी है स्नेक। ओफिडियोफोबिया यानी फियर ऑफ स्नेक। ये फियर ऑफ रेप्टाइल्स की मोस्ट कॉमन कैटेगरी में से एक है। ये फोबिया ज़्यादा स्वेयर हो तो एक इंडिविजुअल जो है को सांप की फोटोज और वीडियो देखते हुए भी उसकी वही कंडीशन हो जाती है कि जिस तरह के वो रियल में एक सांप को देख रहा हो। नंबर 7 पे है अरेक्नोफोबिया। ग्रीक वर्ड निड से निकला है और इसका मतलब है स्पाइडर। अरेक्नोफोबिया मीन्स फियर ऑफ स्पाइडर। आमतौर पर हम उन सब सिचुएशंस और हालात को फेस करने से अवॉइड करते हैं जो कि हमें अनकंफर्टेबल फील करवाएं। और फोबिया में जो कि इंटेंस और इरेशनल फियर होता है, इसीलिए इंसान को जिस चीज़ का फोबिया होता है वो उन सिचुएशन से अवॉइड करता है। नंबर 8 पे है नाइक्टोफोबिया। ग्रीक वर्ड नाइक्टोस से निकला है, जिसका मानी है नाइट यानी रात। ये अंधेरे का खौफ होता है जो कि एंजाइटी और डिप्रेशन के इंटेंस सिम्टम्स को कॉज करता है। और फोबिया तब बनता है जब वो इंटेंस हो, इरेशनल हो और एक पर्सन की डेली लाइफ की ऑल ओवर फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर रहा हो।
तब हम इसे फोबिया कहते हैं। नंबर 9 पे है एक्वाफोबिया। एक्वा भी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मानी है वाटर, और एक्वाफोबिया यानी फियर ऑफ वाटर। एक इंडिविजुअल जिसको एक्वाफोबिया होता है उसको पानी को देखकर एंजाइटी आती है और बहुत फियर फील होता है। कुछ लोग सिर्फ गहरे पानी या पानी की लहरों से ही खौफ महसूस करते हैं, लेकिन जिन लोगों को एक्वाफोबिया होता है वो लोग बाथटब या स्विमिंग पूल्स को देखकर भी बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील करते हैं और उनको फियर फील होता है और वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। नंबर 10 पे है ग्लोसोफोबिया। ग्लोसो मीन्स टंग, ग्लोसोफोबिया मीन्स फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। ऐसे पर्सन जिनको ग्लोसोफोबिया होता है उनको पब्लिक के सामने बोलते हुए बहुत ज़्यादा खौफ महसूस होता है। एक स्टडी के मुताबिक तकरीबन 75% लोगों में ग्लोसोफोबिया होता है। आमतौर पर बहुत सारे लोग पब्लिक के सामने बोलने से घबराते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा घबराते हैं और पैनिक हो जाते हैं। वो ऐसी सिचुएशन से भी अवॉइड करते हैं जिसमें पब्लिक हो और जिसमें पब्लिक स्पीकिंग हो, क्योंकि उनको जजमेंट से भी डर लगता है। लोग सीवियर एंजाइटी सिम्टम्स को एक्सपीरियंस करते हैं जब वो ये सोच भी रहे हों कि हमें पब्लिक के सामने जाकर बोलना पड़ेगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।